सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली आज बात करने वाले हैं एथेनॉल के आपको कौन कौन सी बाइक्स इन फ्यूचर अवेलेबल होने वाली हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्या इनमें आपको स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वाइज और माइलेज वाइज चेंजेस मिलने वाले हैं। उन सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है TVS अपाचे RTR 160 4V। तो ओवरऑल जो अगर मैं लुक की बात करूँ, डिज़ाइनिंग की बात करूँ, तो सेम आपको जो पेट्रोल वाला वेरिएंट आता है सेम ही डिज़ाइनिंग यहाँ पे आपको एथेनॉल वाले वेरिएंट में भी अवेलेबल होने वाली है। बाकी अगर बात करें इसके फ्रंट लुक से, तो फ्रंट में आपको जो हेडलैम्प सेक्शन का डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। फ्रंट में LED सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। फ्यूल टैंक की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12 लीटर की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो अवेलेबल होगी। बाकी RTR के जो ग्राफिक्स हैं वो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल होगी। एथेनॉल के जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी TVS का जो लोगो है वो आपको 3D बैजिंग के साथ ही अवेलेबल होगा। टॉप से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको FFT यानी कि फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको सेम ही अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे आपको इन्फो का बटन, साइड इंडिकेटर्स, हॉर्न। इस साइड अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट, इंजन की लाइट के एडजस्टमेंट मोड और इंजन की स्विच का जो बटन है वो डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस में कुछ चेंजेस मिलते हैं या नहीं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ इसके लेंथ की, तो 2035 mm के करीब इस बाइक की जो टोटल लेंथ है वो रहेगी। विड्थ जो रहेगी वो 790 mm के करीब रहने वाली है। व्हील बेस जो TVS इस बाइक में ऑफर कर रही है वो 1357 mm का जो व्हील बेस है वो यहाँ पे वो अवेलेबल होगा। टोटल वेट की अगर मैं बात करूँ तो 145 kg के अराउंड इस बाइक का जो टोटल वेट है वो रहेगा। अब अगर बात करें इस बाइक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड यूनिट मिल जाती है। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 14.73 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क और 17.55 PS की मैक्सिमम पावर इथेनॉल वेरिएंट में आपको अवेलेबल होने वाली है। 5 स्पीड गियर बॉक्स अवेलेबल होगा। 12 लीटर की आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अवेलेबल होगी। इथेनॉल की अगर मैं बात करूं तो जो कॉन्स हैं उनको थोड़ा मशीनिंग प्रोसेस करके इस फ्यूल को जो है वो तैयार किया जाता है। अब पेट्रोल के साथ आप इस एथेनॉल को कितना मिक्स कर सकते हो, उसके अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 20 से 85% आप इस बाइक को फ्लैक्स फ्यूल पे चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताया वो सेम परफॉर्मेंस जो ये बाइक है वो डेफिनेटली डिलीवर करने वाली। दूसरी बाइक की अगर मैं बात करूँ जो फ्लैक्स फ्यूल के ऑप्शन में आपको अवेलेबल होगी वो है यामा की फेज़र यानी कि अभी जो ये बाइक है वो आपको FZS के नाम से इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है, बट अब जो ये बाइक है वो आपको फ्लैक्स फ्यूल के ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल होने वाली है। इस बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू इसका जो पेट्रोल वर्जन है, उससे थोड़ा इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली कम मिलने वाली है। बाकी अगर बात करूँ इस बाइक के लुक्स और डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट में हेडलैम्प सेक्शन है वो LED अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है। साइड इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। साइड में जो फ्यूल टैंक की मेंशनिंग है यानी कि जो ग्राफिक्स हैं वो आपको फेज़र FZ15 के नाम से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी लोअर साइड में आपको जो यामा का जो ये पार्ट है, एक्सटेंशन पार्ट है, वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। सिंगल चैनल ABS के साथ जो ये बाइक है वो अभी भी अवेलेबल होती है और अभी भी जो ये बाइक है वो सिंगल चैनल ABS के साथ ही अवेलेबल होगी। फ्रंट में आपको 282 mm की जो डिस्क साइज़ है वो मिल जाती है। रियर साइड में आपको 230 mm की जो डिस्क साइज़ है वो अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपको ब्लू फ्लैक्स के जो स्टिकर्स हैं वो कुछ इस टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की और फ्लैक्स फ्यूल वाले वेरिएंट में आपको कितनी पावर मिलती है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो 2000 mm के करीब मिलेगी। विड्थ की अगर बात करूं तो 780 mm के करीब इस बाइक की जो टोटल विड्थ है वो रहने वाली है। व्हील बेस जो यहाँ पे यामा ऑफर कर रही है वो 1330 mm का जो व्हील बेस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। अब अगर बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको 149 cc का सिंगल सिलेंडर HOSC 2 वोल्ट 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ही अवेलेबल होता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो ये इंजन 12.8 PS की पावर और 12.2 न्यूटन मीटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है डेफिनेटली वो जनरेट करेगा। तो पेट्रोल वर्जन से इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है, फ्लैक्स फ्यूल की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली कम रहने वाली है। बाकी फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल टैंक का भी जो साइज़ है वो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। 11.9 लीटर की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब आप इसमें पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिक्स कर सकते हो कि जिससे ये बाइक आप ड्राइव कर सको, तो 20 से 100% आप इस बाइक को एथेनॉल पे रन कर सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी इसमें आपको जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब अगर बात करूँ तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन आपको बजाज की तरफ से मिलने वाला है और NS 160 जो मॉडल है वो आपको फ्लैक्स फ्यूल में अवेलेबल होगा। ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करता हूँ तो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। फ्रंट में आपको हैलोजन यूनिट मिल जाती है। साइड इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही अवेलेबल होंगे। बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको NS 160 जो आपका पेट्रोल वर्जन आता है वैसा ही देखने को मिलेगा।
सो अगर बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको 160.37 सीसी का जो सिंगल सिलेंडर इंजन है वो अवेलेबल होने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो ये इंजन 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 12.5 किलोवाट की जो मैक्सिमम पावर है वो जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो पेट्रोल वर्जन है वैसा ही यहाँ पे आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल होगा। 12 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। अब अगर बात करें एथेनॉल की कि आपको यहाँ पे इस बाइक को चलाने के लिए कितने एथेनॉल की परसेंटेज चाहिए, तो आप 0 से 85% की परसेंटेज पे इस बाइक को एथेनॉल पे रन कर सकते हो। मतलब पेट्रोल और फ्यूल का ब्लेंड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे E85 यानी कि 85% में फ्लेक्स फ्यूल जो है वो आप पेट्रोल में ब्लेंड कर पाओगे। सो NS 160 का जो ये मॉडल है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें हीरो की तरफ से आपको फ्लेक्स फ्यूल में कौन सा मिलने वाला है, सो ग्लैमर यहाँ पे आपको फ्लेक्स फ्यूल में हीरो की तरफ से मॉडल अवेलेबल होगा। अब अगर बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको 124.7 सीसी का इंजन अवेलेबल होगा जो जनरेट करेगा आपकी 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 10.7 bhp की पावर। बाकी यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल मिल जाता है। 10 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। 20 से 85% फ्यूल के साथ एथेनॉल को मिक्स करके आप इस बाइक को रन कर पाओगे। बाकी अगर बात करें इसके डिज़ाइनिंग की, तो यहाँ पे आपको जो LED DRLs हैं वो एच शेप के मिल जाते हैं। बाकी फुल LED सेटअप अवेलेबल हो जाता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक यूनिट मिल जाती है। बाकी फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको ग्लैमर की 3D बैजिंग मिल जाएगी। FFV के जो स्टिकर्स हैं वो कुछ ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको सेम ग्लैमर जैसा ही अवेलेबल होगा। बाकी i3s जैसा फीचर जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है।